साथियों, आपको क्या लगता है भगवान राम का जन्म क्यों हुआ था? अगर आपका जवाब है रावण को मारने के लिए, तो आप गलत नहीं है, लेकिन आप पूरी तरह सही भी नहीं है। ये अधूरा सच है, और अधूरा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आप जो जानते हैं वो कहानी का सिर्फ 10% हिस्सा है। असली कहानी एक दो नहीं, बल्कि 11 अलग अलग श्रापों, वरदानों और एक गुप्त प्रतिज्ञा का चक्रव्यूह है, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी सिर्फ रामायण की नहीं, ये कहानी है कॉस्मिक जस्टिस की, और अगले कुछ मिनटों में आप समझ जाएंगे कि ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं होता है। इस पूरी कहानी का स्टेज तैयार होता है रावण के एक वरदान से। रावण ने ब्रह्मा जी की ऐसी तपस्या की कि उन्होंने अमरता मांग ली। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर कोई नहीं हो सकता है, लेकिन तुम अपनी मौत की शर्तें खुद चुन सकते हो। अहंकार में चूर रावण ने मांगा कि उसे कोई देवता, दानव, यक्ष, किन्नर या कोई भी दिव्य शक्ति ना मार सके, लेकिन उसने 2 प्रजातियों को अपनी लिस्ट से बाहर रख दिया, मनुष्य और वानर। उसे लगा ये तुच्छ जीव मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे, और यही से भगवान विष्णु के मानव अवतार की भूमिका तैयार हो गई। लेकिन उन्हें धरती पर बुलाने के लिए कई और शक्तियों ने काम किया। पहली थी एक वरदान की शक्ति। सतयुग में राजा मनु और रानी शतरूपा ने हजारों साल तपस्या की। जब विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने मांगा, प्रभु हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, मेरे जैसा कोई और नहीं, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। त्रेता युग में यही मनु और शतरूपा राजा दशरथ और कौशल्या बनकर जन्मे, और उनके घर स्वयं भगवान ने जन्म लिया। लेकिन सिर्फ वरदान से काम नहीं चलने वाला था। कहानी को असली ड्रामा मिला श्रापों से। सबसे पहला श्राप दिया गया वैकुंठ के द्वार पर। भगवान विष्णु के 2 सबसे प्रिय द्वारपाल थे, जय और विजय। उन्होंने गलती से सनकादि ऋषियों का अनादर कर दिया और उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। क्रोधित ऋषियों ने श्राप दिया, तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। जब उन्होंने क्षमा मांगी तो स्वयं भगवान विष्णु ने कहा, 3 जन्मों में मेरा ही अवतार तुम्हारा अंत करेगा और तुम्हें मोक्ष दिलाएगा। यही जय और विजय पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण। भगवान अपने ही द्वारपालों को मुक्ति दिलाने के लिए इस धरती पर आने के लिए बाध्य हो गए थे। पर कहानी और भी जटिल होने वाली थी। इस बार सीन में आए नारद मुनि। एक बार नारद जी को अपने रूप और ब्रह्मचर्य पर घमंड हो गया। उनका घमंड तोड़ने के लिए विष्णु ने एक माया नगरी रची, जहां एक राजकुमारी का स्वयंवर था। नारद उस पर मोहित हो गए और विष्णु जी से हरिमुख मांग लिया। हरि का एक अर्थ होता है विष्णु, तो दूसरा अर्थ होता है वानर। भगवान ने उन्हें वानर का मुख दे दिया। सभा में उनका मजाक उड़ाया और राजकुमारी ने विष्णु जी को चुन लिया। क्रोध में आकर नारद ने विष्णु को श्राप दिया, जैसे मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूँ, तुम भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर पत्नी वियोग सहोगे, और तुम्हारी मदद यही वानर करेंगे जिनसे तुमने मेरा मजाक बनवाया। क्या आप देख रहे हैं ये कनेक्शन? राम का मनुष्य बनना, सीता का बिछड़ना और वानर सेना की मदद, ये सब कुछ पहले ही तय हो चुका था। अगर ये सब जानना आपको भी उतना ही रोचक लग रहा है जितना कि मुझे बताना, तो कुछ सेकंड रुककर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी जो हमारे धर्म की गहराइयों को दिखाती हो। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब उन श्रापों की बात करते हैं जो सीधे रावण के अंत से जुड़े थे। जब रावण दुनिया जीत रहा था तो उसने रघुवंश के राजा अनरणय को हराया था। मरते मरते राजा ने श्राप दिया, मेरे ही वंश का एक युवक तेरी मौत का कारण बनेगा। यही नहीं, जब रावण कैलाश पर शिव जी से मिलने गया तो उसने नंदी के वानर जैसे मुख का भी मजाक उड़ाया। नंदी ने श्राप दिया, जिन वानरों पर तू हंस रहा है वही तेरे सर्वनाश का कारण बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती रावण ने तब की जब उसने देववती नाम की एक तपस्विनी से दुर्व्यवहार किया। उस तपस्विनी ने अग्नि में कूदते हुए श्राप दिया, एक स्त्री ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। और ऐसा माना जाता है कि वही देववती अगले जन्म में मां सीता बनकर जन्मी थी। इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आने वाला था, एक ऐसा सच जिसने रामायण की पूरी दिशा बदल दी। आपको लगता है शूर्पणखा ने सीता हरण करवाया क्योंकि वो राम लक्ष्मण से बदला लेना चाहती थी? ये आधा सच है। शूर्पणखा का पति विद्युत जीवा था, जिसे रावण ने अनजाने में एक युद्ध में मार दिया था। शूर्पणखा अपने शक्तिशाली भाई से सीधा बदला नहीं ले सकती थी, तो उसने मन ही मन पूरे राक्षस कुल के विनाश की प्रतिज्ञा ली।
वो एक मास्टरमाइंड थी। उसने जानबूझकर पंचवटी में राम लक्ष्मण को उकसाया और जब उसकी नाक कटी तो वो रावण के पास बदला लेने नहीं, वो आग लगाने गई थी। उसने सीता की सुंदरता का ऐसा बखान करा, ऐसा बखान किया कि रावण का अहंकार जाग गया और वो सीता को हरण करने के लिए चला गया। शूर्पणखा ने अपने पति की मौत का बदला अपने ही भाइयों के हाथों से पूरे राक्षस कुल का सर्वनाश करवा कर लिया। उसने रावण के अंत की स्क्रिप्ट खुद लिख दी थी। तब आप खुद ही देखिए, एक तरफ मनु और शत्रुपा का वरदान, दूसरी तरफ जय विजय, नारद, राजा अनर्णय, नंदी और देववती के श्राप, और इसके सबसे ऊपर शूर्पणखा की गुप्त प्रतिज्ञा। जब इतने सारे धागे एक साथ जुड़ गए, जब रावण का अत्याचार चरम पर पहुंच गया, तब पृथ्वी और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान ने वचन दिया कि वे आएंगे। राम का अवतार कोई एक घटना नहीं थी, यह एक डिवाइन स्क्रिप्ट थी जो युगों से लिखी जा रही थी। हर श्राप, हर वरदान, हर प्रतिज्ञा उस महान योजना का एक हिस्सा थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। राम अवतार तो हो गया, पर क्या आप जानते हैं कि एक राम नहीं बल्कि 300 से ज्यादा रामायण मौजूद है और हर कहानी में राम का एक अलग रूप है। असली सवाल ये नहीं है कि यह कैसे हुआ, असली सवाल यह है कि सनातन धर्म की ऐसी कितनी ही वैज्ञानिक खोजें हमसे छुपाई गई। इन्हीं अनसुने सच और 300 रामायणों के रहस्य से पर्दा हम अपनी आने वाली कुछ वीडियो में उठाने वाले हैं। और अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं तो हमने सनातन धर्म के खोए हुए आविष्कारों पर और इसके अलावा और भी कई सारे विषयों पर वीडियो बना रखे हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।